हेलो दोस्तों, मेरा नाम एक बार फिर से डिजिटल हेल्प इन हिंदी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज बनाते रहता हूं। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हुए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब के जो लाल बटन है इसे दबाइए, एक घंटी का आइकन है इसे दबाइए, यहाँ पे ऑल कर लीजिए ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो है पे नियर बाय के रिटेलर भाई लोगों के लिए, जिसमें हम सीखेंगे जब हम किसी कस्टमर के खाते से पैसे निकालते हैं और किसी कारण से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है और उस स्थिति में कस्टमर के खाते से पैसे कट जाते हैं, तब हम पे नियर बाय एप्लीकेशन से कंप्लेन कैसे करते हैं। जब भी इस तरह का समस्या किसी कस्टमर के साथ होता है आपके यहाँ, तो आप उन्हें समझाइए कि घबराने की कोई बात नहीं है, उनका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। उनका पैसा उनके ही खाते में 5 से 7 वर्किंग डे में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अभी लॉकडाउन के चलते हो सकता है 2-4 दिन अधिक लगे, लेकिन वह पैसे खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एक और बात, जब आप कैश विथड्रॉल करते हैं तो 3 से 4 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें आधार से डेटा मैच किया जाता है, बैंक सर्वर से डेटा मैच किया जाता है, जिस कंपनी के साथ आप काम करते हैं उनके पास डेटा पहुंचता है, एनपीसीआई के पास डेटा पहुंचता है। जब आखिरी चरण तक प्रोसेस हो चुका होता है और आखिरी चरण में ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है, तो कभी कभी आधे से 1 घंटे के अंदर रिटेलर के ट्रेड बैलेंस में वो रकम ऐड कर दिया जाता है। हालांकि जब रकम वह ऐड कर दिया जाता है तो फिर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में भी सक्सेस दिखने लगता है, जिसमें आप कस्टमर का आधार नंबर का आखिरी 4 अंक देकर उसे आप पैसे दे दें संतुष्ट होने के बाद। तो आज मैं आपको एक कस्टमर का लाइव कंप्लेन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में चेक करते हैं। आधार एटीएम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इसमें 14 तारीख का एक केस था, तो फ्रॉम में भी 14 कर लेते हैं और टू में भी 14 कर लेते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। हाँ, ये 1600 रुपये फंसा था 14 तारीख की डेट में। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास 1600 का 2 फेल ट्रांजैक्शन है तो आप 2 कंप्लेंट डालिए। मेरे पास एक ही है, क्योंकि किस फेल ट्रांजैक्शन से कटा है वो आप तो चेक नहीं कर पाएंगे, वो कंपनी चेक करेगी। तो आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप रेस कंप्लेन यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कंप्लेन करने से क्या होगा कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी भरने का ज़रूरत नहीं, अपने आप शो कर जाता है वहाँ पे, और AEPS वहाँ सिलेक्टेड ही रहता है। आप यहाँ सिलेक्ट सर्विस कैटेगरी में आके विथड्रॉल कर लें। उसके बाद कस्टमर अकाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट रिसीव, मतलब कस्टमर के खाते से कट गया है और रिटेलर के पास वह क्रेडिट नहीं हुआ है, तो यही फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्टार्ट योर टाइप योर रिमार्क, मतलब यहाँ आपको उस कस्टमर के बारे में कुछ डिटेल देनी है, जैसे कि आधार नंबर, बैंक नेम, किस डेट को कटा है, डिडक्टेड अमाउंट कितना है, कितना रुपया कटा है। तो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। कस्टमर आधार नंबर, उसके बाद कोमा दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद लिखिए बैंक नेम,
इलाहाबाद का बैंक था वो। फिर कोमा दे दीजिए, स्पेस दीजिए और यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट, शुरू तरीका था, फिर कोमा दे दीजिए, स्पेस दीजिए, कितना कटा है डिडक्टेड अमाउंट, तो उनका 1600 था। उसके बाद सारा डिटेल दे चुके हैं, कस्टमर का आधार नंबर, बैंक नेम, ट्रांजैक्शन डेट, डिडक्टेड अमाउंट। उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपको अपलोड करना है स्क्रीनशॉट जहाँ से लिए थे हम। तो यहाँ पे इसमें आना है। उसके बाद इसको यहाँ से क्या करिए, अब इसको क्रॉप कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन आईडी आपका ये होता है यहाँ पे, ठीक। तो इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद वो यहाँ पे शो करने लग पड़ता है। सबमिट कंप्लेन करते हैं। सबमिट जब कंप्लेन करते हैं तो ये देखिए कंप्लेन नंबर, यहाँ पे कंप्लेन नंबर आपको नोट कर लेना है। भविष्य में फिर अगर तब पर भी पैसा नहीं पहुंचता है तो इस कंप्लेन के नंबर से फिर दोबारा आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये तो हुआ, आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। होम में आ जाइए। ये तो हम यहाँ रेज कंप्लेंट डायरेक्ट यहाँ से कर दिए, ठीक है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट ये शो नहीं कर रहा होता है तो आपको उस स्थिति में भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कस्टमर को बोलें कि खाता पहले अपडेट करा के आए बैंक से, उसके बाद जहाँ पे ये स्क्रीनशॉट डालते हैं वहाँ पे खाता का स्टेटमेंट आप डालेंगे, तो खाता के स्टेटमेंट से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो कहाँ से कीजिएगा वो भी बता देते हैं। वैलिड बैलेंस के ऊपर में 3 गो लाइन जो यहाँ पे है वहाँ पे आना है, कंप्लेन एंड इंक्वायरी, इसमें आना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल जो है इसमें आना है नीचे में। उसके बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट, वहाँ पे अपने आप पे EPS आ गया था, इसमें आपको यहाँ चुनना होगा। यहाँ पे विड्रॉल करना होगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट बट क्रेडिट नॉट रिसीव, यहाँ पे ये करना होगा। और ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पे अपने आ गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो होगा वो देख के टाइप करना होगा। और टाइप और रिमार्क में वही कस्टमर का आधार नंबर, बैंक नेम, डिडक्टेड अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट वो भर देना है और अपलोड कर देना है ट्रांजैक्शन पासबुक जो है स्टेटमेंट, और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो फिर आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, तो दोनों आसान ही है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।